दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार टोटके। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। पति और पत्नी साइकिल के दो पहिए की तरह होते हैं। इनके रिश्ते में अगर समन्वय ना हो, समझ ना हो, तो रिश्ते में कह सकते हैं टकराहट आने लगती है, खटास आने लगती है। लेकिन ये भी बात है कि अगर बर्तन एक साथ रहते हैं तो खनकते भी हैं। पति और पत्नी के रिश्ते में एक दूसरे को समझने की बहुत ही जरूरत होती है। इन दिनों की अगर हम बात करें दोस्तों, लॉकडाउन का वक्त चल रहा है, हम सभी घर में हैं और तमाम तरह की दिक्कतों का सामना भी कर रहे हैं। लॉकडाउन की स्थिति में परिवार में कोई भी दिक्कत होती है, पति पत्नी एक दूसरे से उलझ जाते हैं। परिवार में बच्चों की वजह से, माता पिता की वजह से या किसी अन्य कारण की वजह से भी, क्योंकि इस वक्त बहुत ज्यादा मेंटल स्ट्रेस है, लोगों के मन में डिप्रेशन है, तमाम तरह की नेगेटिव चीजें आ रही हैं कि क्या होगा, कैसे होगा। इन सब चीजों का असर पड़ता है घर में पति और पत्नी के रिश्ते पर, अगर हम थोड़ी सी लापरवाही कर जाते हैं तो। दोस्तों, बहुत सावधानी से ये रिश्ता निभाने का है और इस रिश्ते को मजबूत रखने के लिए हम चाहें तो कुछ छोटे छोटे उपाय भी कर सकते हैं। और ये जो उपाय मैं आपको बताने जा रही हूं, ये पत्नी अपने पति के लिए और पति पत्नी के लिए भी कर सकते हैं। ऐसी कोई स्पेसिफिकेशन नहीं होती है कि पत्नी ही पति के लिए उपाय करे, पति नहीं कर सकते। आप दोनों कर सकते हैं। आपके मन में अगर इस तरह की कोई भी विचार या कोई चिंता हो अपनी पत्नी और पति के रिश्ते को लेकर, तो सबसे पहले शुरुआत करती हूं एक पहला उपाय जो बहुत ही अचूक है और इसको अपनाएं। आप कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आपको करना क्या है, इसमें एक कागज पर जो भी परेशानी है पत्नी को पति से, पति को पत्नी से, उसे लिख दीजिए। एक कोरे कागज पर उसको लिख दीजिए और उस पर 11 दाने आप चावल के डाल दीजिए। उसको अच्छे से फोल्ड कर लीजिए और शिव मंदिर में जाके शिव भगवान के चरणों पे अर्पित कर दीजिए। देखिएगा, बड़े से बड़े झगड़े जो हैं परिवार के पति पत्नी के बीच के, कलह जो घर में लगातार बनी है इस रिश्ते में खटास होने की वजह से, वो दोस्तों धीरे धीरे इससे खत्म होने लगेगी। पति भी कर सकते हैं। उनको पत्नी से अगर कोई शिकायत है, उनकी किसी भी बात को लेकर अगर शिकायत बनी रहती है, तो जाकर शिव मंदिर में ये रखें और फिर इसका असर देखें। दूसरा अचूक उपाय, आपको मंगलवार को ये करना है और 11 मंगलवार तक आपको करना है। करना ये है कि इसमें आपको एक दीपक जलाना है। सूर्योदय के पहले शुद्ध घी का एक दीपक जलाएं। आप अपने घर के मंदिर में हनुमान जी के सामने रख दें। इसे अखंड रखना है, अखंड ज्योत की तरह इसे 24 घंटे आपको जलाना है। ऐसा करने से कहते हैं कि बड़े से बड़ा झगड़ा पति और पत्नी के बीच का जो है, किसी भी कारण से हो, वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। ये आपको करना है मंगलवार के दिन। तीसरा और एक और अचूक उपाय जो कि शनिवार का ये उपाय है, ये भी अगर आप करते हैं, आपको देखेंगे किसी भी तरह की अगर तकरार है, टकराहट हो रही है आप दोनों के रिश्ते के बीच में, तो ये उपाय उस टकराहट को एक दूसरे की बात सुनने में, खास तौर पर अगर पति और पत्नी एक दूसरे की बात सुनते नहीं है, किसी भी कारण से कह सकते हैं, लगता है कि नहीं ये जो बोल रही है ठीक नहीं बोल रहे, उस वक्त जो जहन में आ रहा हो, तो इसके लिए आप ये कर सकते हैं। करना आपको ये है कि शनिवार के दिन आपको उड़द लेना है, साबुत उड़द, काले रंग का होता है। उसको एक साथ में सब तिल का एक दीपक आपको जलाना है और तिल भी रख लेना है, काला तिल। आप किसी पीपल के पेड़ के नीचे जाकर इस उड़द को पहले रखिए और एक तिल का दीपक जलाइए, उसमें तिल डालकर। आपको ये लगातार करना है 7 शनिवार। ऐसा करने से आप देखेंगे जो एक दूसरे को ना समझने की जो परेशानी है वो खत्म होने लगेगी। पति पत्नी में हमेशा टकराहट और झगड़ा ही नहीं रहता है दोस्तों, प्यार भी रहता है, बहुत ज्यादा प्यार रहता है। तभी ये रिश्ता सारे रिश्तों से कह सकते हैं एक अलग तरीके का रिश्ता है, जो हम बाहर से आए लोग एक दूसरे के साथ जीवन भर निभाते हैं। इस रिश्ते में प्यार है, फिर भी कहा सुनी हो जाती है छोटी छोटी बातों को लेकर। इसको भी आप खत्म कर सकते हैं बड़ी आसानी से। आपको घर को सजाने में महिलाएं लगी रहती हैं, इसलिए उनके लिए जरूरी है कि आप घर को तो सजाएं, पूरे घर को, लेकिन अपने बेडरूम का खास ख्याल रखें। बेडरूम में आप कभी भी गहरे रंग का इस्तेमाल नहीं करें। हल्के रंग की बेडशीट बिछाएं। अगर आपने कोई बड़ी पेंटिंग लगा रखी है तो भी पेंटिंग गहरे रंग का नहीं होना चाहिए। अगर फ्लावर्स का इस्तेमाल करते हैं आप डेकोरेटिव आइटम में, तो आपको हल्के रंग के फूल भी लगाने चाहिए। बेडशीट भी आपको यहां तक कि हल्के रंग की ही इस्तेमाल करनी चाहिए। देखिएगा, वो छोटी छोटी जो कहा सुनी होती है वो भी धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। और अगर इसी तरह का एक और उपाय आपको करना है जो कि आपके रिश्ते को बहुत मजबूत करता है, तो आपको करना ये है
कि एक बाउल में, ये सेंधे नमक का उपाय है, सेंधा नमक आप ले एक कांच के बाउल में और उसमें थोड़ा पानी डाल दें। पानी डालने के बाद आप बेडरूम के अंदर ही इसे रखें, सिरहाने के नीचे, जहां आप लोग सोते हैं बेड पे, सिरहाने के नीचे रखें। अगली सुबह इस पानी को आपको बाहर घर के फेंक देना है, घर के बाहर फेंक दीजिए और ये लगातार 40 दिनों तक आप कीजिए। इस अचूक उपाय से भी किसी भी तरह के कोई भी अगर समझ की दिक्कत हो रही है पति और पत्नी के बीच में, वो खत्म हो जाएगी और देखिएगा रिश्ता आपका कितना अच्छा हो जाता है। इस छोटे से उपाय को करने से नेगेटिविटी बिल्कुल जो है आप दोनों की बातों में एक दूसरे के लिए अगर आ रही है, वो पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो जाएगी। छोटे छोटे से उपाय है, करना बहुत ही आसान है। दोस्तों एक और अचूक उपाय जो कि उनके लिए है जिनके हस्बैंड या वाइफ दूर रहते हैं, आउट स्टेशन रहते हैं जॉब के लिए, किसी और कारण से, उनके लिए ये करना बहुत जरूरी है। क्या है ना कि कभी कभी जो दूरियां हैं वो चिड़चिड़ाहट पैदा करती है। हम तो एक दूसरे के साथ नहीं रहते, पास नहीं रहते, तो थोड़े टाइम के लिए हो सकता है भूल जाते हैं, अपने काम में खो जाते हैं। ऐसे में वो दूरियां ज्यादा ना बढ़े, उसके लिए आपको करना ये है, आपको एक फोटो रखनी है। अगर पति अगर बाहर है तो पत्नी को रखें और पति अगर चाहते हैं तो पत्नी की रख ले। उस फोटो पे आपको केसर और चंदन का रोज एक तिलक करना है। पूजा नहीं, लेकिन आप ये शुभता के लिए तिलक करें। इस तिलक को करने से ही जो आकर्षण है आपकी पत्नी का आपके ऊपर और पति का पत्नी के ऊपर बना रहेगा। कभी भी आप दोनों के बीच में दूरियां नहीं आएंगी। ये बहुत ही छोटे छोटे और सरल उपाय हैं जिसके लिए आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं है बाहर से लाने की। आप ये तमाम चीजें हैं जो मंदिर में कर सकते हैं, पूजा स्थल पर कर सकते हैं, छोटी छोटी सामग्री के साथ। इसे जरूर अपनाएं, देखेंगे आपका रिश्ता जो है वो कितना धीरे धीरे और ज्यादा मधुर होता जाएगा। तो वीडियो आपको ये मेरा कैसा लगा जरूर मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में। कोई भी इस तरह की और भी जानकारी आपके चाहिए, इसके लिए आप जरूर कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अब तक आपने अगर नहीं किया है तो, और बेल बटन को भी जरूर दबाएं आगे की नोटिफिकेशन के लिए। धन्यवाद।